कुंडली में कैसे पहचानें कि आपके क्या योग चल रहा है और उस योग से आप क्या बेनिफिट डिराइव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जानना कि आपकी राशि क्या है। जनरली देखा गया है कि लोग अपनी राशि को जिस मंथ में जन्मे हैं उस मंथ से आइडेंटिफाई करते हैं या फिर अपने बोलते नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। सही तरीका क्या है? आपको अपनी बर्थ डिटेल को सॉफ्टवेयर में जिनसे आप कुंडली निकाल सकें उसमें आपको मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे ड्रिक पंचांग या कोई दूसरे ऐसे सॉफ्टवेयर में अपनी बर्थ डिटेल मेंशन करते ही आप अपनी कुंडली को देख सकते हैं। आपको अपनी कुंडली में देखना है कि चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं। चंद्रमा फॉर एग्जांपल अगर 4 अंक में बैठे हैं तो आपकी राशि हो जाती है कैंसर या फिर कर्क। ठीक उसी प्रकार अगर चंद्रमा आपके 9 अंक में बैठे हैं तो आपकी राशि हो जाती है धनु या फिर सजिटेरियस। इसी तरीके से अंक 1 से लेके 12 तक जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं उस अंक से रिलेटेड जो राशि है उस राशि से ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी राशि क्या है। अब आपके चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां अगर बृहस्पति भी बैठे हो या फिर चंद्रमा से चौथे स्थान पर या सप्तम स्थान पे या 10वें स्थान पे अगर जुपिटर बैठे हैं तो आपके गज केसरी योग बन जाता है। ये गज केसरी योग 2026 में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। आपको पता है क्यों? क्योंकि 2 जून 2026 को जुपिटर अपने उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं और ऐसे में जुपिटर यहाँ पे बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो गए हैं। आपके कुंडली में अगर गज केसरी योग है तो ये मान लीजिए 2026 आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है और आप इसमें बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको बताना बहुत ज्यादा आवश्यक है जो कि कई एस्ट्रोलॉजर बताने में कतराते हैं। हर गज केसरी योग आपको 100% बेनिफिट नहीं दे सकते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर जुपिटर या फिर मून अगर कमजोर हैं या फिर अपनी नीच की राशि में बैठे हैं या शत्रु राशि में बैठे हैं या फिर कोई मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट अगर चंद्रमा और मून में हो तो आपके लिए गज केसरी योग उतना बेनिफिट नहीं दे सकता। हमने देखा कि आपके कुंडली में गज केसरी योग है। दूसरा, गज केसरी योग होने के बावजूद जुपिटर और मून अच्छी अवस्था में नहीं है। एक ये भी तो हो सकता है कि आपके कुंडली में गज केसरी योग है ही नहीं। आपको घबराना नहीं है। ऐसे में आपके गज केसरी योग की बेनिफिट आप डिराइव कर सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? बहुत कम समय तक का रहेगा, लेकिन ऐसे मौके पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट डिराइव करना है, क्योंकि मेहनत, सही दिशा और उपाय से जीवन में सफलता जरूर मिल सकती है। 2026 में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करके चंद्रमा के संपर्क में आते ही कई बार गज केसरी योग बना सकते हैं गोचर में। ऐसे मौके में कोई नए काम को आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई डीलिंग करनी है या फिर कोई शुभ कार्य को अंजाम देना है तो ऐसे वक्त में आप कर सकेंगे। दोस्तों गज केसरी योग है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि बृहस्पति अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में है और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में जहां पे भी बैठे हैं, शुभ अवस्था में अगर बैठे हैं तो भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। जैन दर्शन में कहा गया है कि पुरुषार्थ ही परमात्मा है। गुरु ने ऊर्जा दी है और उसे सही दिशा में लगाना हमारा कर्तव्य है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि गुरु के उच्च होने के बावजूद किन 4 राशियों में आपको सावधान रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और कौन से ग्रह उच्च के गुरु की शक्ति को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए हमारा निवेदन, आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसी ही और जानकारी के साथ में हम आपके पास में आते रहेंगे। जय जिनेंद्र।